लोग कहता है चलता फिरता डॉक्टर झोला छाप है, मूर्ख है, फलना है, यही कहता है। लेकिन पहला डॉक्टर यहाँ का MBBS का पहला डॉक्टर हम ही हैं जो बचा करके तब MBBS के यहाँ भेजते हैं। यहाँ का माहौल जो है लगभग 75% से 80% जो है सो जदयू के पक्ष में। जो सर सिखा दे वही सीखते हैं। वही सीखते हो? क्या सीखना भी? मैं जानता मेरा मोदी सारू है। लालू प्रसाद में उनका बेटा, दामाद, बेटी, क्या उनके ठीक है मुख्यमंत्री है, उनके जात में कोई काबिल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। मोदी से मिले हो? मिले? हाँ कितनी बार मिले हो? बहुत मिले, दिल्ली में मिले। दिल्ली में? दिल्ली में। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सराय रंजन विधानसभा में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे लोग मुझे यहाँ से गुजर रहा था बैठे हुए दिखाई दिए, तो थोड़ा यहाँ पर रुक गया मैं और सोचा कि इनसे बातचीत करता हूँ और इनके माहौल को जानता हूँ, क्योंकि अब तो चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। अब तो जनता जो है वो खुल के बोल भी रही है सामने। तो आप लोग सभी लोग बैठे रहिए, सबके पास आऊँगा, आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? विजय कुमार चौधरी। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। क्या माहौल है? अब तो चुनाव का तारीख का भी ऐलान भी हो गया है। क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अभी खुला हुआ बात नहीं है, लेकिन अब कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। हाँ, क्या मुकाबला, कैसा मुकाबला? मुकाबला इसमें राजद और जदयू का मुकाबला होगा, और त्रिकोणीय में सज्जन मिश्र जो आ गए हैं भारी पड़ रहे हैं विजय चौधरी पर। अच्छा, उनका हार का कारण विजय चौधरी का सज्जन मिश्र होंगे। अच्छा, जी तो क्या नजर आ रहा है आपको, क्या होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सरकार के बारे में बात करें, NDA की सरकार, नीतीश सरकार कैसी है बिहार के अंदर? सरकार वही है जो व्यक्ति विशेष के लिए होता है, कोई सामूहिक नहीं होता है। इलेक्शन आने के बाद उन्होंने 10,000 का घोषणा की। क्या इलेक्शन से पहले 10,000 की घोषणा नहीं हो सकती थी? क्या उस समय महिलाएं नहीं थी जिसके रोजगार की आवश्यकता थी? आखिर इसको क्या रूप में देख रहे हैं आप? इसको आप समाज को बढ़ाने का काम आप देख रहे हैं, या इसको घूस का रूप देख रहे हैं, वोट खरीदने का आप बात कर रहे हैं? हमको ये समझ नहीं आ रहा है। जिस बात को इन्होंने रोक लगाया कि घूस नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, और शुरुआत तो नीतीश जी कर दी भ्रष्टाचार से। इन्होंने घूस देना चालू कर दिया। 10,000 रुपया क्या है? क्या महिलाएं को क्यों, किससे क्या मिल रहा है? कौन खेत में काम की है महिला? क्या ये 5 साल, इनका 20 साल के जेल में नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? नहीं, महिला मिलना चाहिए, लेकिन अभी ही क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि जब इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन के टाइम में ही उनको नजर आया कि हमारी महिलाएं बेरोजगार है, उनको पैसा देखिए, चाहिए। आपको भी पता है राजनीति है ये, आपको पता है सरकार भले भी किसकी भी हो, कैसी भी हो, वो ये जितना चाहते हैं उनको वोट मिल सके उस हिसाब से काम करते हैं वो लोग। कोई योजना होता है, कोई विकास का कार्य होता है, तो उसी समय शुरू होता है कि जब चुनाव नजदीक आता है। आप इस बात को मानते हैं ना? रोड सड़क खराब रहेगा, लेकिन चुनाव के टाइम में टंच हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये सब राजनीति होती है, उसके फायदा उनको उठाना भी चाहिए, उठाते हैं हर राजनीतिक पार्टी। तो क्या आपके हिसाब से जो योजना है ये गलत है? क्या महिलाओं को नहीं देना चाहिए? अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात किया जा रहा है, अगर उसको उनको रोजगार देने की बात की जा रही है, उनको पैसा मिल रहा है और बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए तक मिलेगा, चुनाव के बाद भी मिलेगा, तो क्या ये सही नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, आपने जो बार बार कहा कि महिलाओं को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि इस समय नहीं मिलनी चाहिए। यही जो 5 साल का कार्यकाल था, अगर ये करते तो बेटर होता और समाज में इसका पॉजिटिव रिजल्ट जाता। अच्छा, हर तरफ से ये होता कि नीतीश जी। अब ये क्या लग रहा है कि सारी महिलाएं जो है पैसा जो मिल रहा है उनको वोट करेंगी इनको इस पर? हमें नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है। अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि कोई 10,000 रुपया घोषणा के बल पर मिल रहा है बैंक के माध्यम से, हो सकता है कि कोई उसको बगल जेब में डाल दिया 20,000 रुपया। फिर क्या होने वाला? फिर क्या होने वाला? ये बात तो सही कह रहे हैं। क्या नाम है? जगदीश शाह। क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार इस बार? हम किसको अभी बता सकते हैं? हाँ? हम किसको बता सकते हैं? सरकार से खुश है कि नहीं आप? नीतीश हाँ, सरकार? इस सरकार से खुश है। खुश है? हाँ, खुश कैसे है? नीतीश का। हाँ? नीतीश। नीतीश से? हाँ, क्यों? इसीलिए खुश है जो रोड सड़क अच्छा से बना दिया है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हाँ, हाँ, इसीलिए। इसीलिए। क्यों पहले नहीं था ये सब? ये सब टूटा हुआ था लालू के सरकार में। टूटा हुआ था ऐसा? हाँ, अच्छा, और कुछ फायदा? फायदा बहुत है।
वो हॉस्पिटल बना दिए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल बना दिए हैं, हाँ बना दिए हैं जरूर। इलाज वगैरह उसमें मुफ्त हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है। तो इस बार किस सरकार नजर आ रही है आपको लाभ मिलती है? अभी तो वह नीतीश के सुन रहे हैं, अब आगू जो हो अब किसको। अच्छा, आपकी विधानसभा में कुछ मिला आपको? हमको क्या, हम तो बिजनेस करते, धंधा काम करते हैं। हाँ। हाँ तो महिलाओं को 10,000 रुपए मिल रहा है, सही है गलत है? ये बात सही है, मिल रहा सही है। है कि गलत है? अब ये हम कैसे बता सकते सही है गलत? क्या दारू पी जाएगा, क्या करेगा कि ना देगा? महिलाएं दारू पीती हैं? अरे महिला क्या करेगा वो था ही पता है। अच्छा, 10,000 रुपये आप दिए, हाँ। महिला क्या करेगा? आपको मिलता क्या करते हैं आप? हम तो धंधा काम करते हैं। तो वही काम वो भी करेंगे, धंधा काम करेंगे। करेगा तब ना करे तो आप लोग करवाइए फिर। अगर आपके हम घर की कैसे करें? आपके घर की महिला को पैसा मिलेगा तो आप करवाइए ना उससे धंधा। हाँ? मर्द के मिलेगा तब ना उसमें। मतलब ये दिक्कत है कि मर्द क्यों क्यों नहीं? हाँ मर्द के मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? लाल बाबू ठाकुर। हाँ? लाल बाबू ठाकुर। लाल बाबू ठाकुर जी, क्या करते हैं आप? प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसा प्रैक्टिस? डॉक्टरी। डॉक्टरी का प्रैक्टिस करते जी। हैं? कौन से डॉक्टर हैं? आरएमपी क्वेक, जिसको झोला छाप कहा जाता है, बस झोला छाप हैं, सेवा कर रहे हैं ये। झोला छाप डॉक्टर हैं आप? जी। क्या होता है परिभाषा झोला छाप का? हाँ, झोला छाप लोग डॉक्टर कहता है चलता फिरता डॉक्टर झोला छाप है, मूर्ख है, फलना है, यही कहता है। लेकिन पहला डॉक्टर यहाँ का एमबीबीएस का पहला डॉक्टर हम ही हैं, जो बचा करके तब एमबीबीएस के यहाँ भेजते हैं, नहीं तो अन्यथा यहाँ का पेशेंट नहीं जीता। जी जी आप पहले बचाते हो उसको? जी, पहला डॉक्टर हम ही है, ग्रामीण डॉक्टर, ग्रामीण जो डॉक्टर। हाँ, जो बचा करके तब भेजते हैं समस्तीपुर या एमबीबीएस किसी भी डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, जी। कैसे ये बताओ, आपकी पढ़ाई किया आपने डॉक्टरी? जी डॉक्टरी पढ़ाई किया आपने? नहीं, एमबीबीएस के यहाँ सीखे हैं। अच्छा, मजेदार कहानी है। रुको मैं बैठता हूँ यहाँ पर। कौन सीख, थोड़ी कहानी बताइए, आपने सीखे कैसे? सीखे हमारे गुरुदेव थे यहीं। हाँ, वो थे प्रोफेसर। अच्छा, तो यही बगल में दुर्गा स्थान है, वहाँ उनका क्लिनिक था। तो वहाँ कहे जो भाई आप आइए मेरे यहाँ। हम कहे ठीक है, हम आ गए। आने के बाद वो सिखाना शुरू किए। क्या सिखाना शुरू किया, कैसे? वो सबसे पहले तो सुई दिलाना सिखाए। हाँ, इसके बाद सुई देना सिखाए, सलाइन करना सिखाए। इसके बाद ऑपरेशन के लिए घाव चीरना, तो घाव के लिए तो हम बहुत घिरना समझते थे। एक दिन कहे, 2 दिन कहे, हम नहीं चीरे। नहीं चीरे तो ऐसा तो माचा मारे। हाँ, ऐसा तो माचा मारे। तू सीखेगा कब? कब सीखेगा? तू आया है सीखने के लिए और सीख नहीं रहा है। घाव चीरना सीखो, हाथ में लगाओ। लिए फिर हम विवश होकर के ऑपरेशन किए, घाव को बहाए, हाथ में तो लग गया, घिरना इतना लगा। इसके बाद फिर एक्सपीरियंस हो गया, चीरना वगैरह। हाँ हाँ, ऑपरेशन भी करते हैं अभी आप? अपने घाव छोट मोट कर देते हैं। छोटा मोटा ऑपरेशन कर देते हैं? जी जी आपने ऐसा सीखा डॉक्टरी? जी ऐसा होता है, सीखते हैं ऐसे लोग? जी जी, ऐसा सीख जाते हैं। मतलब पहले सुई लगाने से शुरू कर किए ऑपरेशन तक, आप लोगों की जान बचा रहे हैं आप। जी, ये बताओ, जान कैसे बचाते हो? जब आते हैं लोग पेशेंट तो क्या समझते हो आप, दवाई क्या देते हो उनको? देखते हैं फीवर है, चेक किए, फीवर है, सुई लगाए, दवा दिए। डायरिया हुआ, वोमिटिंग हुआ, पैखाना हुआ, सलाइन करते हैं, ठीक होता है। अच्छा, यहाँ से ठीक होकर। दवाई देते कैसे? दवाई का नाम पता होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पता हो? बताइए मुझे, दवाई का नाम बताइए। आता है कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया आपके पास, है ना, इमरजेंसी है बहुत, तो उसको आप कैसे बचा के भेजोगे वहां तक? क्या दवाई दोगे उसको आप? इमरजेंसी है, आपको पता नहीं चल रहा क्या हुआ? हाँ, वो बोल नहीं रही है। कोई जेंट्स है या लेडीज है, नहीं बोल रहा है, उसको पल्स देखे, धीमी है, बीपी देखे, देख लिए भाई, उसका सलाइन कर दिए। कहे जो इसको कमजोरी है, बीपी देख करके कर दिए। इसके बाद जो है सो होश में आया, भेज दिए वहाँ, बड़े डॉक्टर हैं, वो चेक फेक करा करके उनको दवा देते हैं। हो गया जी। ऐसे लोगों की जान बचाते हैं। हाँ, बड़े मजेदार डॉक्टर हो तो आप। लेकिन आप लोग झोला छाप बोलते हैं। झोला छाप लोग कहते हैं, तो हम भी कहते हैं भाई, झोले छाप तो आपको जिलाता है ना। तो हाँ, झोला छाप तो जिलाता है। लेकिन ये बताओ कि एक डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब कि जो पढ़ लिख के आया है उसको पता हो सारी चीजें, है ना। लेकिन क्या ऐसा ठीक है? ये सबसे पहले तो सरकार की कमी है, जो ग्रामीण को इनको जो है सो झोला छाप को देना चाहिए लाइसेंस। अच्छा। हाँ,
उनको जगह, चूँकि पूरे बिहार में हमको लगभग जितना MBBS डॉक्टर हैं उनसे तो ज़्यादा हमको लग रहा है झोला छाप। हाँ, यहाँ पर आप यहाँ नहीं मेरे यहाँ नहीं, पूरे बिहार की बात। हाँ सब झोला छाप हैं। हाँ, झोला छाप के दम पे सब चल रहा है। एकदम 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 पेशेंट ठीक भी होता है। हाँ ठीक भी हो जाता है। एकदम ठीक हो। कुछ अगर तो दवाई का नाम बताओ ना, जो इमरजेंसी में देते हो आप, दवा का नाम पता है? जैसे कि अब हो गया सिप्रोविड 500 mg, क्लेबम 650, एंटीबायोटिक हुआ, फीवर के लिए पैरास्टामोल हुआ, डोलो 650 हुआ, 25 हुआ, ये दे देते हैं। ग्लेबम 500 हुआ, ये सब दे देते हैं। सलाइन में DNS चला देते हैं, NS चला देते हैं, RL चला देते हैं, यही हुआ। ऐसे ही चलता है काम। अच्छा, अब ये बता दो, ठीक है आपकी डॉक्टरी भी बात हो गई है, अब थोड़ा बात करते हैं चुनाव पर। तो चुनाव का क्या क्या गुणाभास देखिए यहाँ का माहौल जो है लगभग 75% से 80% जो है सो जदयू के पक्ष में है। जी एनडीए जी। क्यों? इसीलिए कि उनके सरकार में अब तक जो है सो लगभग 19-20 ना से लेकर के ये 5 से लेकर के 25 तक, हाँ, जो नीतीश की सरकार में काम हुआ है, वाकई में जो सरकार बीत गई और आने वाली है, हमको नहीं लग रहा है वो ऐसा काम करेंगे। अच्छा, हाँ, क्या दिखा आपने काम ऐसा? सबसे पहले तो वो उन पर कोई कलंक नहीं लगा, कोई कलंक नहीं लगा। दूसरी बात, ईमानदार छवि का है, कोई घोटालेबाज नहीं और परिवारवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लालू प्रसाद में उनका बेटा, दामाद, बेटी, क्या उनके ठीक है, मुख्यमंत्री है, उनके जात में कोई काबिल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उनको वो दे दे, हम लोग सपोर्ट कर देंगे, वोट दे देंगे और दिला देंगे। अच्छा जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो वो तो चाहेंगे जो हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, हमारी घरवाली बने, दामाद बने और कोई नहीं बने। तो परिवारवाद तो पहले कर दिए, घोटाला तो कर दिए, तो इसीलिए हम लोग तो उनको एक बेटा को निकाल तो दिए परिवार से। परिवार वो नहीं निकाले हैं, हाँ। वो स्वयं निकल गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे परिवार में जो हर हमेशा परिवारवाद करते हैं, तो वो भी तो उनका शिकायत कर रहे हैं। उनका लड़का जो है, बड़ा लड़का तेज प्रताप, अपने पिता को जरूर शिकायत करते हैं, भाई को शिकायत करते हैं, बोलने का कुछ, अरे भाई कुछ जो है सो मटेरियल पर काम होना चाहिए, बात पर काम होना चाहिए, विकास पर काम होना चाहिए, तो करते नहीं हैं, इसीलिए वो अपने जो है सुसाइड हो गया है। ठीक है, ये सब आपने बता दिया, लेकिन क्या योजना है जो कि जनता के लिए बात करूँ, गरीब के लिए बात करूँ? आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता भी होगा, पेशेंट आपके पास आते होंगे, तरह तरह की मजबूरियां उनकी होती हैं, तो उनके लिए सरकार कैसे खड़ी है? सरकार क्या दे रही है? क्या कुछ फायदा हो रहा है? उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले बिहार तो गरीब वाकई में देश है, देश है, हाँ, प्रदेश है, राज्य है, हाँ। और गरीब होने के नाते जब से नीतीश सरकार आई है तो उत्थान तो जरूर हुआ है। हमारी गरीब को राशन जो है ये और केंद्र सरकार मिल करके दे रही है, और जो है ये 10,000 रुपया फिलहाल महिला को जो दे रही है, तो सही है, तो सही है, इसीलिए सही है। बगल में बैठे सुनने क्या बोले? तो उनका जो कहना है, हम पूछते हैं, जो बच्चा जो जन्म लेता है वो एकाएक दौड़ जाएगा? नहीं दौड़ेगा। सीढ़ी 100 है, 100 सीढ़ी है, वो हम 100 सीढ़ी पर डेब जाएंगे कि सीढ़ी बाई सीढ़ी जाएंगे 100 पर? क्या नीतीश सरकार जो है सो एकाएक जो है सो पहले तो जेंट्स को दिया, फिर महिला को नहीं देगा उत्थान के लिए। तो यहाँ कारगर जरूर है। महिला को इसीलिए 10,000 मिल रहा है, जो भाई आप अपना रोजगार इससे कीजिए, इससे अगर रोजगार आप कारगर कर रहते हैं तो आपको 2 लाख रुपया है वो आपको सहायता के लिए मिल जाएगा, मिलेगा। ये तो सवाल ये उठा रहे हैं ना समय का, कि इस समय क्यों दिया जा रहा है? इस समय ये दिया जा रहा है पैसा उनको वोट खरीदने। तो यही समय तो है, जिस समय जो भाई हम तो पहले कह दिए ना, समय बच्चा को होता है, पहले पैदा हुआ, डेग मारना, गिरना, फिर दौड़ना।
तो समय उनका जो है सो बारी 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 सबका ना समय आएगा कि एकाएक सबको उतना तो सरकार के पास वो होता नहीं है। बताओ, आप बोल रहे हैं समय आता है ना, किसी में समय लगता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि समय दिया जा रहा है, ऐसा बताओ। और दिक्कत इस बात से है कि महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है? ये महिला का है। हाँ जी बम चले भाई, गोली चले, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। हमारा तो आवाज सब ही निकाल दिया मुंह से। क्या नाम है भैया? रामचंद्र गिरी, रामचंद्र शाह। क्या करते हो? मैं करता हूँ गाड़ी का काम, गाड़ियों का? सिक्योरिटी गार्ड दिल्ली में। हाँ, तो वही, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तो करता हूँ दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा। जानते हो हाँ। ये नेता बनने के बाद क्या काम करेगा जो मेरी पहचान नहीं है। नहीं है। अब वोट किसको देना है सोने कहिए, कल कहा गए थे वोट किसको देना है? वोट देना उसको है जो राह चलेगा उसको देंगे, कहाँ चलेगा? जो राह चलेगा उसको देंगे, जो राज चलेगा उसको देंगे। जो राज चलाएगा। तो ये राज कैसा है, नीतीश का राज? नीतीश जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। इस बार किसकी सरकार? इसके बाद हाँ। नीतीश सरकार होगा। हाँ मोदी को जानते हो? मैं जानता है, मेरा मोदी सारू है। जानते हो मोदी के बारे में क्या जानते हो? अंदर की बात बताओ थोड़ा मोदी के बारे में। उनके पास बहुत ज्ञान है, अच्छा। हर व्यक्ति को, गरीबों को नीतीश ने सहारा दिया है, सारा दिया है? सहारा दिया है। इस बार जो है उनका कृपा बल सभी चलता है। अच्छा। तो मोदी से तो कुछ बोले थे तुम? मोदी हमको सारू का देश को आगे बढ़ाएंगे, हाँ? आगे बढ़ाएंगे, साड़ू बोला आपको मोदी? और आपने मोदी कुछ बोला कैसा करना है? देश को चलाएंगे। चलाएंगे। वृद्धा पेंशन 3000। 3000। देखिए, क्या नाम है आपका? जवाहर राम, जवाहरलाल, क्या करते हैं आप? अभी प्रेजेंट पंचायत समिति सदस्य। क्या चाह रहे हो? ये तो यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आपने समझ गया होगा क्या बातचीत कर रहा हूँ मैं। तो बताइए आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव नजदीक आ गया, आपको 1 महीने से कम का समय रह गया। पहले चरण में यहाँ पर चुनाव है, 70% लोग तो चाह ही रहे हैं जो पूर्व की सरकार रिटर्न आवे फिर से। अच्छा। 30% लोग हैं जो चाहते हैं कि बदलाव हो। अच्छा। तो बदलाव की लहर जो है सो जब बराबर चलती है तभी बदलाव होती है। आप 2 4 10 20 आदमी 100 आदमी में अगर 50% भी कहे तभी बदलाव होती है। आप क्या चाह रहे हैं? सरकार ठीक चल रहा है, बदलाव कैसे होना चाहिए? बदलाव तो तब होता है जब आपका विकास नहीं होता। आप जिस स्तर से देखते हैं जहाँ पर आप खड़े हैं, 20 साल पहले इस सड़क से आप समस्तीपुर अगर जाते ना, आप यहाँ के हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, जब आप यहाँ से जब जाते तो आपको अनुभव होता, % को रास्ते में ही मौत हो जाता था। 1-1.5 घंटा समस्तीपुर जिला जाने में, सार्जन के यहाँ डॉक्टर के MBBS के पास जाने में टाइम लगता था, 2 घंटा इसके बीच में ही गाड़ी भी पलट जाता था। अब ये है जो साधन भी हो गया, जब सड़क हो गया तो साधन हो गया, जल्दी लोग जिला चले जाते हैं। पटना जाने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता है, वो भी जल्दी चले जाते हैं। तो संसाधन तो है, हुआ है। हाँ भैया, तेजस्वी, नीतीश या फिर कौन? एनडीए। एनडीए? एनडीए ही युवाओं की पसंद है, एनडीए। हाँ भैया, जनसुराज के सरकार में बनेगा। लालू यादव जिंदाबाद। पप्पा चढ़ा लिए हो? हाँ भैया, एनडीए एनडीए सरकार क्यों भैया? को अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है? निशांत कुमार। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? जो सर सिखा दे वही सीखते हैं। वही सीखते हो? क्या सीखा अभी तक? तो लोगों से बातचीत करके उनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आपकी जिम्मेदारी, आप भी अपनी राय को बताइए। क्या लग रहा है कि 6 तारीख को पहले चरण में यहाँ पे चुनाव होने वाला है, और पहले चरण में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, आप बताइए। धन्यवाद।